नमस्कार बच्चों, एनसीईआरटी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड के समाजी विज्ञान कक्षा 10वीं की यूनिट 1 भारत और के संसाधन और उसके प्रकार के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड यूनिट 1 के कर चुका हूं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आज का एक नया प्रश्न। देखिए, आज का एक और नया हमारा प्रश्न है, खनिज पदार्थ किसे कहते हैं। खनिज पदार्थ किसे कहते हैं। तो देखिए, जो धरातल है, धरातल यानी कि जो भूमि है, उसके नीचे यदि हम बहुत गहराई तक खोदते हैं, जो हमारी भूमि है इसको बहुत नीचे तक गहराई तक खोदते हैं तो इसमें से बहुत से पदार्थ निकलते हैं, उन्हें ही खनिज पदार्थ कहते हैं। किन्हें कहते हैं खनिज पदार्थ। जब हम धरातल को नीचे तक बहुत गहराई तक खोदते हैं तो उनसे क्या होता है, बहुत से पदार्थ निकलते हैं, जिन्हें ही खनिज पदार्थ कहते हैं। तो आप ये इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि धरातल के नीचे बहुत गहराई तक खोदते हैं तो बहुत से पदार्थ निकलते हैं, उन्हें ही खनिज पदार्थ कहते हैं। आगे प्रश्न इसमें पूछा है आपसे कि ये तो 2 अंक में आता है इतना, और इसके बाद में यही प्रश्न आपका 3 नंबर में आता है, या दोनों को मिक्स करके दे देगा, परिभाषा और महत्व बताइए कोई दो। तो प्रश्न आएगा आपका कि खनिज पदार्थ का महत्व बताइए। तो खनिज पदार्थ का महत्व क्या है, यानी कि महत्व मतलब लाभ होता है। कोई भी चीज़ में उनसे महत्व पूछे तो आपको उसमें लाभ सेट कर देना है। खनिज पदार्थ का महत्व निम्न है। जो खनिज पदार्थ होते हैं वो जो औद्योगिक विकास है, जो उद्योग है, उनके लिए विकास का बिल्कुल आधार है। क्यों? मान लिया जाए कि खनिज पदार्थ में आया लोहा और कोयला, है ना। तो लोहा और कोयला ऐसे, जो ये दोनों ऐसे खनिज है कि इनके बिना तो औद्योगिक विकास हो ही नहीं सकता। जो लोहा है, आज आप कोई भी सामान बनाएंगे, घर, मकान, सड़क, है ना, किसी न किसी रूप में मशीन, सारी उपकरण, सोना हो गया, चांदी हो गया, है ना, लोहे की बहुत सारी बनी हुई वस्तु हो गई, ये सभी किसके अंतर्गत आती है, खनिजों के द्वारा बनी हुई वस्तुओं के अंतर्गत आती है। तो भी खनिज पदार्थ यदि नहीं होंगे तो ये सारी वस्तुएं किससे होगी। तो पहला पॉइंट तो आपका ये सेट हो गया है कि खनिज औद्योगिक विकास का आधार है। आधार किसे बोलते हैं, बेस को। चलिए, तो पहला पॉइंट है औद्योगिक, खनिज औद्योगिक विकास का आधार है। और दूसरा पॉइंट हमारा बनेगा कि कोयला और लोहा ऐसे 2 खनिज है जिसके बिना औद्योगिक विकास नहीं हो सकता। कोयला और लोहा 2 तो ऐसे खनिज है ये, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 लिख देना। कोयला और लोहा 2 ऐसे खनिज है जिनके बिना औद्योगिक विकास नहीं हो सकता। तीसरा पॉइंट मैंने बात कही थी कि यातायात के सभी साधन, जैसे मशीन हो गए हैं, उपकरण हो गए हैं। अब यातायात के साधन में तो मशीन हो गई है, उपकरण, अब इसके आगे सोना और चांदी आदि भी किससे प्राप्त होते हैं, खनिज से ही प्राप्त होते हैं। और आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि सोना ने चांदी, मशीन ने, क्या मशीन के खदान से पैदा होती क्या, पर बनी तो उससे ही है, मिलकर, खनिज से। इस कारण से उन्हें इसके अंतर्गत रखा है। तो ये लिखना हमको पॉइंट तीसरा कि यातायात के साधन जैसे मशीन, उपकरण, सोना चांदी आदि खनिज से ही प्राप्त होते हैं। और साथ ही साथ चौथा नंबर का पॉइंट, जो दैनिक जीवन में काम आने वाली सभी की सभी वस्तुएं, हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली सभी की सभी वस्तुएं या आने वाली सामग्री प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खनिज से ही प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, ये भी खनिज से ही प्राप्त होती है। अब दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुएं आप समझ ही रहे हैं, पंखा हो गया हमारा, है ना, ये अपने लिए मोटरसाइकिल हो गई, ट्रैक्टर हो गया। अभी तो मैंने बात की कि आप लोहा है, खनिज है। तो ये सारी चीज़ हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली जो भी वस्तुएं हैं, ये सभी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष किसे बोलते हैं, जो दिखता है, अप्रत्यक्ष जो नहीं दिखता, केवल जिसे हम महसूस करते हैं। तो ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खनिज से ही प्राप्त होती है। तो एक बार और जल्दी से इसका रिवाइज करते हैं, सेट हो गया होगा आपको याद। देखिए,
खनिज पदार्थ किसे कहते हैं? तो धरातल के नीचे बहुत गहराई तक खोदते हैं तो बहुत से पदार्थ निकलते हैं, उन्हें ही खनिज कहते हैं। खनिज का महत्व। खनिज, हाँ बोलिए। खनिज औद्योगिक विकास का आधार है। नंबर 2, कोयला और लोहा 2 ऐसे खनिज है जिनके बिना औद्योगिक विकास नहीं हो सकता। नंबर 3 है यातायात के साधन जैसे मशीन, उपकरण, सोना, चांदी आदि भी खनिज से ही प्राप्त होते हैं। क्या था तीसरा? तीसरा फिर से बोलिए एक बार और। यातायात के सभी साधन जैसे मशीन, उपकरण, सोना, चांदी आदि भी खनिज से ही प्राप्त होते हैं। और चौथा, दैनिक जीवन में काम आने वाली सारी की वस्तुएं या सभी वस्तुएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खनिज से ही प्राप्त होती है। अब इसको अब अच्छे से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा।